क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज का सुस्त जवाल देखा है जिसे रोका जा सकता था? यही कुछ शुमाली इसराइल के साथ हुआ। सदियों की वार्निंग्स के बाद यह कौम आखिरकार असवर के हाथों गिर गई और हमें एक लाजवाल सच्चाई सिखा गई। खुदा के खिलाफ मुसलसल बगावत तबाही की तरफ ले जाती है। फिर भी सबसे तारीक लम्हों में भी खुदा का नजात का वदा कायम रहता है। ये तारीखी लम्हा दिल तोड़ देने वाला है। 3 साला मुहासरे के बाद सामरिया बिलाखिर गिर गया। इसराइलियों को दूर दराज इलाकों में जलावतन कर दिया गया और वो अजनबी कौमों में बखर गए। लेकिन यह सिर्फ एक फौजी शिकस्त नहीं थी, ये सदियों की रूहानी बगावत का अंजाम था। जैसा कि 2 सलातीन में बयान किया गया है, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि बनी इसराइल ने अपने खुदावंद खुदा के खिलाफ गुनाह किया था। मतन इसराइल के गुनाहों की एक होशराबा फहरिस्त पेश करता है। उन्होंने मुशरिकाना रसूमात अपनाई, ऊंची जगहें बनाई, बुत नस्ब किए, झूठे देवताओं को बुखुर जलाया, अपने बच्चों को आग में कुर्बान किया और फालगिरी की मशक की। सबसे अफसोसनाक बात यह थी कि वो सुनने को तैयार न थे और अपने आबा व अजदाद की तरह जिद्दी थे, जिन्होंने खुदावंद अपने खुदा पर भरोसा न किया। ये बगावत का सिलसिला बागन अदन से ही जारी था। उन्होंने खुदा के रास्ते की बजाय अपना रास्ता चुन लिया। मीका के जरिए हमें मुआशरे के जवाल की एक हौलनाक तस्वीर मिलती है। वफादार लोग सरजमीन से मिटा दिए गए हैं, एक भी रास्तबाज शख्स बाकी नहीं बचा। इनमें सबसे बेहतर भी कांटेदार झाड़ी की मानिंद है, सबसे रास्तबाज भी कांटों की बाढ़ से बदतर है। एतमाद इस कदर टूट चुका था कि वो खबरदार करता है, अपने पड़ोसी पर भरोसा न करो, किसी दोस्त पर भी एतमाद न करो। फिर भी इस सबसे तारीक लम्हे में सा एक हैरत अंगेज मुस्तकबिल की पेश गोई करता है। सौ के सूखे और बेजान दिखाई देने वाले तने से एक कोमपल निकलेगी, इसकी जड़ों से एक शाख फलेगी और फल लाएगी। ये यसु मसीहा के बारे में एक बराह रास्त नबुव्वत है। खुदावंद की रूह इस पर ठहरेगी, जो हिकमत, फहम, मशवरा, कुदरत और खुदावंद की मारिफत और खौफ लेकर आएगी। ये आने वाला बादशाह एक ऐसा बादशाही कायम करेगा जो कामिल इंसाफ और अमन पर मबनी होगी। शायराना जबान में बयान किया गया है, जो आज भी हमें हैरत में डाल देती है। सा एक ऐसी दुनिया की तस्वीर कशी करता है जहां भेड़िया बरवा के साथ लेटेगा, चीता बिक्री के साथ आराम करेगा और एक छोटा बच्चा उनकी रहनुमाई करेगा। ये सिर्फ जानवरों के आपस में मील जौल की बात नहीं है, ये मुकम्मल तब्दीली की एक तस्वीर है, जहां सारी मखलूक खुदा के असल इरादे की तरफ लौटती है। उधर सामरिया में हम देखते हैं कि जब लोग खुदा की इबादत को अपनी मर्जी के मुताबिक मिलाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। अशोर का बादशाह गैर कौमों को लाकर इस सरजमीन में आबाद करता है। जब शेर उन पर हमले करने लगते हैं तो वो जलावतन काहिनों में से एक को बुलवाने की दरख्वास्त करते हैं ताकि वो उन्हें इस सरजमीन के खुदा के बारे में सिखाए। नतीजा एक मखलूत मजहब की सूरत में निकलता है, जहां वो खुदावंद की इबादत तो करते हैं लेकिन साथ ही अपने देवी देवताओं की भी परस्तिश करते हैं। ये रिवाज नस्ल दर नस्ल जारी रहा। ये एक सख्त तंबीह है कि दोहरी वफादारी मुमकिन नहीं। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपनाएं? सबसे पहले हमें यह तस्लीम करना होगा कि हर नस्ल को वही बुनियादी फैसला करना पड़ता है जो इसराइल को करना पड़ा था। क्या हम खुदा पर भरोसा करेंगे और उसकी पैरवी करेंगे, या हम अपनी ही राह पर चलेंगे? नताइज शायद कौमी जलावतनी जितने ड्रामाई ना हों, लेकिन उसूल वही है। खुदा के खिलाफ बगावत हमेशा किसी न किसी शक्ल में तबाही की तरफ ले जाती है, जबकि उसकी पैरवी जिंदगी की तरफ ले जाती है।
हमें रूहानी समझौते की तरफ खामोशी से बहकने से भी होशियार रहना होगा। इसराइल ने खुदा को एक दिन में नहीं ठुकराया। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सच्ची इबादत को मुशरिकाना रसूमात के साथ मिला दिया, यहाँ तक कि उनका ईमान पहचानने के काबिल ना रहा। आज हम भी इसी तरह की आजमाइशों का सामना करते हैं कि बाबल सच्चाई को मकबूल सकाफती अक़दार के साथ मिला दें। सामरिया के इन आबादकारों की तरह हम भी खुदा की इबादत करने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि साथ ही दूसरे माबूदों की खिदमत कर रहे हों, चाहे वो मादी कामयाबी हो, ज़ाती खुद मुख्तारी, सकाफती कबूलियत। लेकिन ये इबारतें हमें ज़बरदस्त उम्मीद भी देती हैं। जिस तरह खुदा ने वादा किया था कि एक मसीहा इस मुर्दा दुखने वाले टेविंटे से आएगा, उसी तरह वो हमारी बज़ाहिर नालिफामेदी की हालतों से भी जिंदगी पैदा कर सकता है। मसीह के वसीले से, जो सौ की जड़ से निकली हुई शाख है, हम वो तब्दीली महसूस कर सकते हैं जिसका जिक्र साने किया अभी मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन सच्चाई के साथ और बढ़ती हुई शिद्दत से हमारे दिलों में और हमारी बरादरियों में भी। आखिरकार हमें मीका के ईमान भरे खूबसूरत ऐलान को याद रखना चाहिए जो उसने तब किया जब सब कुछ बखर रहा था। लेकिन मैं तो खुदावंद की राह देखता हूँ और उससे उम्मीद रखता हूँ। मैं अपने नजात दहिंदा खुदा का इंतजार करता हूँ। मेरा खुदा मेरी सुनेगा। अगरचे मैं गिर गया हूँ, मैं फिर अलिफाट होऊंगा। अगरचे मैं तारीकी में बैठा हूँ, खुदावंद मेरा नूर होगा। वो खुदा के किरदार के बारे में कलाम मुकद्दस के सबसे शानदार बयानात में से एक पर बात खत्म करता है। ऐसा खुदा कौन है जो गुनाह को मुआफ करता है और खताओं को बख्श देता है? तो हमेशा के लिए गजबनाक नहीं रहता, बल्कि रहम दिखाने में खुशी महसूस करता है। शुमाली इसराइल का जवाल एक साथ तंबी भी है और हौसला अफजाई भी। यह हमें खुदा के खिलाफ मुसलसल बगावत की तबाहकुन ताकत के बारे में खबरदार करता है, लेकिन यह हमें आने वाले मसीहा की तरफ भी इशारा करता है जो हर उस चीज को बदल देता है जिसे वो छूता है। मसीह के वसीले से हम वो कुछ हासिल कर सकते हैं जो इसराइल ने खो दिया था, सिर्फ ज़ाहिरी मजहबी रसूमात नहीं, बल्कि दिल की सच्ची तब्दीली जो जिंदगी और सलामती की तरफ ले जाती है।